स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। बेटा इस चैप्टर का पार्ट 1 मैं आपको इस पैराग्राफ तक करवा चुकी हूँ। आगे मैं बढ़ती हूँ इसी में। ये हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक है नेचर मैजिक पार्ट 4, यानी ये क्लास 4th के लिए है। इसमें हम लोग चैप्टर 3 है फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, इस चैप्टर को हम लोग रीड कर रहे हैं। तो ये चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ तक रीड करा दिया है। अब हम इससे आगे की रीडिंग करेंगे। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था कुकिंग ऑफ फूड। बेटा किसी भी खाने की पोषकता उसकी कुकिंग पर निर्भर करती है। तो कुकिंग करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि किसी भी भोज्य पदार्थ को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। ओवर कुक करने से खाने की पोषकता कम हो जाती है। ओके, खाने की भी कई मेथड होते हैं। जैसे कि एक टेबल आपको दिया गया, इस टेबल पे बताया जा रहा है कि चपाती का जो कुकिंग मेथड है उसको रोस्टिंग कहते हैं। राइस का जो कुकिंग मेथड है उसको स्टीमिंग या बॉयलिंग कहते हैं। पूड़ी हम खाते हैं, पूड़ी पकौड़ी वगैरह, इन्हें डीप फ्राइंग कहा जाता है। पराठा हमारा शैलो फ्राइंग मेथड से बनता है। डोसा शैलो फ्राइंग मेथड से बनता है। केक हमारा बेकिंग मेथड है। चिकन रोस्टिंग और फ्राइंग मेथड होता है। फ़िश रोस्टिंग और फ्राइंग मेथड होता है। पॉपकॉर्न रोस्टिंग मेथड होता है। तो ये सब आपने देखा, रोस्टिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, ये सब क्या है? ये सब हमारे कुकिंग मेथड हैं। ओके, वी ऑल्सो एड स्पाइसेस टू गिव द फूड सम स्पेशल फ्लेवर। हम खाने में कुछ विशेष स्वाद लाने के लिए स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। स्पाइसेस मीन्स होता है मसाले। द मेन स्पाइसेस आर कार्डमम, गार्लिक, क्लोव्स, जिंजर, पेपर एंड सिनेमम। यहाँ पर क्या है कि कुछ ख़ास मसाले होते हैं, जैसे लौंग, इलायची, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, काली मिर्च हो गया, ठीक है ना, और दालचीनी हो गया। ये कुछ मसाले होते हैं बेटा जो खाने में स्पेशल फ्लेवर लाते हैं। स्पाइसेस इन इंडिया आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट में सबसे ज़्यादा मात्रा में मसाले उगाए जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फूड, अब आ रहा है आपको प्रिवेंशन, यानी भोजन का रख रखाव कैसे होना चाहिए। प्रिवेंशन मीन्स कीपिंग समथिंग सेफ। प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सुरक्षित रखना। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन मैनी वेज। खाने को हम कई तरीक़ों से सुरक्षित रख सकते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड कुक फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हम फल, सब्जियां या पके हुए खाने को लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं। डू यू नो वाई? आप जानते हो क्यों? दिस इज़ बिकॉज जर्म्स डू नॉट ग्रो एट लो टेम्परेचर। क्योंकि कम तापमान में कीटाणु पैदा नहीं हो पाते, कीटाणु ग्रोथ नहीं कर पाते। मिल्क इज़ बॉइल्ड बिफोर यूजिंग बिकॉज बॉइलिंग किल मैनी जर्म्स। दूध को उबाल कर हम दूध की लाइफ बढ़ा सकते हैं, और दूध को उबालने से दूध में मौजूद जर्म्स भी चले जाते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कैन बी प्रिजर्व फॉर मैनी डेज, इवन फॉर मंथ इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज एक ऐसी जगह होती है, आप कह सकते हो एक बहुत ही बड़ा रेफ्रिजरेटर, जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करके रख पाते हैं। ओके, और लंबे समय तक, महीनों तक हम रख सकते हैं। बाज़ारों में ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज से ही फल और सब्जियां सप्लाई होते हैं। मीट एंड फिश कैन बी प्रिजर्व बाय ड्राइंग एंड सॉल्टिंग दैम। मीट और फिश को सुखाकर और उन्हें नमक लगाकर रखा जाता है ताकि वे लंबे समय तक सड़े नहीं, खराब ना हो। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व बाय पिकलिंग दैम। कुछ फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनका अचार या मुरब्बा बनाकर उन्हें हम सेव रख सकते हैं। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ ड्राई स्पून टू टेक आउट पिकल फ्रॉम द जार। हमें हमेशा अचार निकालने के लिए सूखी चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी वाली चम्मच, गीली चम्मच नहीं अचार में डालनी चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाता है। ओके, फूड कैन बी सेव्ड फ्रॉम स्पॉइलेज इफ़ इट इज़ प्रिजर्व और फ्रीज्ड। अगर हम किसी चीज़ को फ्रीज़ कर दें, फ्रीज़ मतलब बर्फ़ कर दें, जमा दें, तो हम उसे ज़्यादा लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं। ड्राइंग एंड कैनिंग फॉर फूड प्रिजर्व्स इट। आप देखें तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ विशेष सब्जियां होती हैं उन्हें सुखाकर स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा करी पत्ता, आपने सुना होगा कसूरी मेथी, आपने सफल मटर वगैरह है, इन्हें फ्रीज़ कर दिया जाता है। और ये जो पत्ता पुदीना है, ये जो पत्ते होते हैं, इनको ड्राई करके इनको स्टोर कर लिया जाता है एयर टाइट कंटेनर में, है ना। तो ये भी तरीका होता है फूड आइटम्स को सेव रखने का। Preservatives such as oil, salt and sugar are added in it. Jam and jellies are made by this process. We can eat such food long after it has been made. कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे तेल, नमक और चीनी वगैरह,
आप देखेंगे कि जो जैम जेली वगैरह सब बनता है ना, इनमें इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इनको लंबे समय तक यूज़ का इस्तेमाल के लायक बनाए रखने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो, है ना। फूड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, विशेष अवसरों पर भोजन। ऑन सर्टेन ओकेजन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ईट फूड फ्रॉम अ कॉमन किचन, दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिटी मील। कुछ ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ पर एक कॉमन किचन में से ही काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग भोजन करते हैं, इसे हम कम्युनिटी मील कह सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल एंजॉइंग डिलीशियस डिशेज ऑन बर्थडे, wedding and anniversaries. On these occasions, various dishes are prepared by trained cooks. आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जैसे जन्मदिन पार्टीज़ वगैरह होती हैं, शादी ब्याह होते हैं, इन समारोह में ट्रेंड जो कुक होते हैं, हलवाई होते हैं, उनके द्वारा खाना बनाया जाता है और बड़ी मात्रा में लोग एक साथ पार्टी इंजॉय करते हैं, खाना इंजॉय करते हैं, राइट। द फूड इज़ सर्व्ड इन अ लॉन, होटल, बैंक्वेट हॉल और कम्युनिटी सेंटर। ये जो भी वेन्यूज़ होते हैं पार्टी के लिए, उसके लिए बताया गया है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक साथ सभी लोग खाना खाते हैं। कम्युनिटी मील इज़ ऑल्सो सर्व्ड ऑन फेस्टिवल्स। कम्युनिटी मील्स का आयोजन फेस्टिवल्स पे भी किया जाता है, जैसे कि जागरण वगैरह कोई करता है, या माता रानी के नवरात्रों के बाद भी लंगर भंडारा लगाया जाता है। लंगर इज़ ऑर्गेनाइज ऑन गुरु पर्व्स इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में गुरु पर्व के दिन लंगर का आयोजन होता है, और कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ रूटीन से भी लंगर लगाया जाता है। सिमिलरली भंडारा इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन नवरात्रि एंड रामनवमी। नवरात्रि और रामनवमी जैसे त्योहारों में भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें सभी आने जाने वालों का स्वागत होता है भोजन के लिए। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, रीजन एंड कास्ट पार्टिसिपेट इन द कम्युनिटी मील। सामूहिक कार्यक्रमों में, सामूहिक भोजन पार्टीज़ में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सभी हिस्सा लेते हैं, सभी शामिल होते हैं। चैरिटी, सोशल इक्वलिटी एंड कम्युनिटी सर्विस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी मील। ज़्यादातर इस तरह से सामूहिक भोज का जो आयोजन होता है, ज़्यादातर इसका आयोजन दान के इरादे से, समाज सेवा के तौर पर, या वही सोशल सर्विस के तौर पर किया जाता है। ओके, सामाजिक सेवा के तौर पे किया जाता है। मील एट बोर्डिंग स्कूल। इन बोर्डिंग स्कूल चिल्ड्रन ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड मेस। बोर्डिंग स्कूल्स या हॉस्टल्स वगैरह में क्या होता है, एक कॉमन किचन होता है जिसे मेस कहा जाता है, जहाँ पे सभी बच्चे साथ में खाना खाते हैं। दे लिव टुगेदर, स्टडी टुगेदर, प्ले टुगेदर एंड ईट टुगेदर। वे साथ में रहते, खाते, पढ़ते, खेलते, सभी काम करते हैं। दिस एनकरेज चिल्ड्रन टू अप्रिशिएट ऑल काइंड ऑफ फूड एंड गिव्स देम एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस विद ईच अदर। इससे क्या होता है, उन बच्चों में सहयोग की भावना को बढ़ावा मिलता है। वह लोग सभी तरह के भोज्य पदार्थों को खाना सीख जाते हैं। इवन अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का भी मौका उन्हें मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज मिड डे मील। द मिड डे मील इज़ अ प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट इन स्कूल। इन दिस प्रोग्राम लंच इज़ प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन फ्री ऑफ कॉस्ट। मिड डे मील का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है सरकारी स्कूलों में, जहाँ पर बच्चों को एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इट इंश्योर्स अ वार्म एंड हेल्दी फूड टू एवरी चाइल्ड। यह इस बात का विश्वास दिलाता है कि हर बच्चे को पर्याप्त आहार और संतुलित आहार प्रदान हो, और हर बच्चा भोजन का आनंद ले सके, भूखा ना रहे। द प्रोग्राम एनकरेज टू द चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज टू गो टू स्कूल। भोजन के ही लालच में गरीब परिवार भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को न सिर्फ भोजन प्राप्त होता है, साथ ही उनके स्कूल आने पर उन्हें शिक्षा भी प्राप्त होगी, जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। द मिड डे मील स्कीम हैज़ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अंतराल भोजन का इस मिड डे मील स्कीम का क्या क्या फ़ायदा है, ये कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है। इट एनकरेज द चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल। यह बच्चों को स्कूल आने के लिए बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन देता है। इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। यह बच्चों की सामान्य ग्रोथ में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी अमंग द चिल्ड्रन। बच्चों में असमानता को कम करते हुए भाईचारे का, समानता का भाव बढ़ाता है, उत्पन्न करता है। सम स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर स्पेशल डिशेज़। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपने स्पेशल डिशेज़ के लिए बहुत फेमस हैं, जैसे कि पंजाब मक्के की रोटी सरसों के साग के लिए बहुत फेमस है, बिहार मालपुआ के लिए, वेस्ट बंगाल फ़िश करी एंड राइस के लिए, गुजरात का ढोकला और थेपला, महाराष्ट्र की पाव भाजी, मिज़ोरम के मोमोज़, राजस्थान के दाल बाटी चूरमा, तमिलनाडु का इडली डोसा। ये कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं, भोज्य पदार्थ हैं, जो इन स्टेट्स में काफ़ी फेमस और यहीं की स्पेशलिटी माने गए हैं। स्मार्ट ईटिंग। स्मार्ट ईटिंग क्या होती है बच्चों?
ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स बट डू नॉट ओवर ईट। जब आपको मौका मिले थोड़े थोड़े समय बाद, यानी हर एक एक 2-2 घंटे के अंतराल में आपको थोड़ा कुछ खाते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। डू नॉट एक्सरसाइज आफ्टर ईटिंग, खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, 6 से 8 ग्लास पानी रोज़ाना पिएँ। च्यू द फूड वेल, खाने को अच्छे से चबा कर खाएँ। इंक्लूड रफेज एंड फ्रूट इन योर डाइट, अपने खाने में, अपने आहार में, अपने भोजन में फलों को ज़रूर सम्मिलित करें। डू नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग फूड, जब खाना खाएं तब बात ना करें या हंसे नहीं, अदरवाइज़ क्या होगा, खाना आपके गले में फंस सकता है, आपको परेशानी हो सकती है। ओके, इसी के साथ इस चैप्टर का पार्ट 2 भी फिनिश होता है। आई होप आप सभी ये चैप्टर समझ गए होंगे। फिर भी आप लोगों की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके।